नाजिया इलाही खान नाम तो सुना ही होगा आपने। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसकी बोली से सब लोग में बौखलाहट मच जाता है जो विपक्षी दल है। पूरा देश में इस प्रवक्ता का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान पनाह मांगता है। अब रही बात, विगत पिछले दिनों धनबाद में नाजिया इलाही खान नजर आई और उन्होंने जब कांग्रेस को लथाड़ना शुरू किया तो एक एक बखिया की धज्जी उड़ा दी। राहुल बाबा को जिस ढंग से उन्होंने मीडिया के सामने बताया, शायद आप लोग भी सुन के दंग रह जाइएगा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में किस ढंग से कैसे कैसे करके देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, क्या क्या सिस्टम इख्तियार किया, कैसे मुस्लिम को बढ़ावा देने का प्रयास, कैसे मुस्लिम कम्युनिटी को भी क्रश करने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी भाई लोग मुस्लिम कम्युनिटी के कांग्रेस को ही अपना हितैषी मानते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। ये सारा का सारा एजेंडा जो है सिर्फ वोट की राजनीति है। आइए देखते हैं कि नाजिया इलाही खान ने किस तरह से जहर उगला कांग्रेस के खिलाफ। नमस्कार, आदाब, मंच पर उपस्थित सभी मेरे बड़े और महतो भाई की अर्धांगिनी। मुझे सनातन धर्म में ये शब्द बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पूरी दुनिया ने, जब मैंने अर्धांगिनी का अर्थ मुसलमान देशों को बताया था, अरब को बताया था, पाकिस्तान को बताया था, तुर्किस्तान को बताया था, सीरिया को बताया था, तो वो लोगों ने मतलब आंखें फाड़ ली। ये अर्धांगिनी का मतलब ये होता है आधा अंश। आधा अंश बैठी है महतो भाई की और आपके सामने अपने पति परमेश्वर के लिए वोट की तलबगार है। पति भी है और जिनके चरणों को छू करके निकली है और सुबह से उनके लिए कंपेयरिंग कर रही है। ये है हमारी सभ्यता, ये है सनातन धर्म की खूबसूरती। ये नहीं है तलाक 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 चल निकल, ये नहीं है। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे सभी भाई बहने और इस देश के जो योद्धा हैं, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम की खुशी में और प्राण प्रतिष्ठा में जिसको जिसको आनंद मिला, भगवान राम की में जो मैं हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। हिंदू हो, गर्व करना सीखो कि हिंदू हो। सनातनी हो, छाती चौड़ी कर कर कहो कि हम हिंदू हैं और इस मातृभूमि के पुत्र और पुत्री हैं। ये गर्व करना होगा और आंखों में आंखें डालकर इस और शरिया कानून को बतलाने वाले और समझाने वाले और बीज बोने वाले कांग्रेसियों को बताना पड़ेगा कि ये भगवान राम की धरती है बच्चे, ये बाबर की धरती नहीं है। और बाबर के मानने वाले चले जाओ अफगानिस्तान और टिकट तो पाकिस्तान, ये धरती तुम्हारे काबिल नहीं है। काफी देर से मैं माहौल को समझ रही थी, बूझ रही थी। कुछ देर पहले एक अधिवक्ता यहाँ बैठी थी, उन्होंने कुछ कानून की बात भी कही और उन्होंने ये भी कहा कन्विक्शन वगैरह के बारे में। तो मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं, कल से जाकर के मेरा वीडियो लोगों को दिखाइएगा कि 370 का षड्यंत्र खेल करके और आर्टिकल 370 लगा करके जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेटियों का और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और जेनोसाइड हुआ था, तो उस इल्जाम में तो राहुल बाबा को गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग को फांसी पे लटका देना चाहिए, लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए? शाहबानो सायराबानो छाती पीटते हैं कांग्रेसी कि मुसलमानों के मसीहा है। जाली टोपी पहन करके चला जाता है अजमेर शरीफ, चादर चढ़ा
एक ऐसी पार्टी कांग्रेस, परिवारवाद, सही कहा, बहुत लोगों ने कहा परिवारवाद, लेकिन कितनी बड़ी चोर पार्टी है, कितनी बड़ी डकैत पार्टी है। सारे धर्मों को एक दूसरे से लड़ा करके इस देश में अपनी कुर्सी जमाए रखने के लिए कभी हिंदू मुसलमान को एक नहीं होने दिया। अरे इंदिरा गांधी जी के पोते साहब, ये तो बताओ कि जिस परिवार ने भारत को तोड़ा, जिस परिवार ने अखंड भारत के टुकड़े किए, वही परिवार का आखिरी चश्मा चिराग लेकर निकला था भारत जोड़ो यात्रा। और किसको लेकर निकला था? कन्हैया को, जिसने भारत को हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होने पर इंशाअल्लाह का नारा लगाया था। बेशरम राहुल गांधी, बेशरम। कन्हैया को मैंने सुना, खबर आई मुझे कि कन्हैया को हिसाब किताब मिला है, मुंह में थप्पड़ मिला है, मुंह लाल कर दिया गया है। नेशनल न्यूज ने मुझसे पूछा कि आपने ट्वीट मार दिया उस लड़के के पक्ष में जिसने मारा है थप्पड़। मैंने कहा पहली बार तो भारत भूमि पर, इस मातृभूमि पर इस सनातनी योद्धा जागे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं, जो इस भूमि का नहीं वो हमारा नहीं, और जो हमारा नहीं वो वोट कहेगा। तेरे अम्मा के इटली से आया है या बाप की जागीर है भारत। 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले इटली की फिरंगी अंग्रेजन, जिसको आज तक हिंदी बोलना नहीं आया, आज तक नहीं, और राहुल बाबा ने 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। गूगल खोलिए और न्यूज में देखिए, 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। तो मैं पूछना चाहती हूँ सोनिया एंटोनियो जी, ये 123 बड़ी प्रॉपर्टी क्या आप इटली से अब्बा के साथ जहेज लेकर आई थी और भारत को दी थी क्या, जो आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया? कोई पूछे कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे, तो ये कहना कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको बोलो कि धनबाद में जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो मेरे सनातनियों को वापस करो, क्योंकि ये राम की भूमि है, यहाँ के कंकर में शंकर है, हमको वापस करो। ये कोई शरिया कानून नहीं चलने वाला, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है जो वक्फ बोर्ड यहाँ पर चलेगा। बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाले कांग्रेसी, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने वाले कांग्रेसी, वक्फ बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाले कांग्रेसी, देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों को देने वाले कांग्रेसी, यासीन मलिक जैसे जिहादी और आतंकी के साथ बैठ करके खाना खाने वाले कांग्रेसी, अजमल कसब जैसे आतंकी के ऊपर देश के खजाने का 30 करोड़ रुपए खर्च करने वाले कांग्रेसी आज हमारे जैसे लोगों के आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तुमको वोट क्यों देंगे। अरे हमको तो इसलिए वोट देंगे क्योंकि भगवान राम आए हैं इस धरती पर। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि डिफेंस हमारा चौथे पोजीशन पर है। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि इकोनॉमी हमारी तीसरे नंबर पर है। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि पीओके अब हमारा होने वाला है। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि आर्टिकल 370 भी हटा। हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि जितनी योजनाएं इस भारत में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया, किसी के बाप की ताकत नहीं थी इन योजनाओं को लाने की और घर घर पहुंचाने की। अरे हमको तो वोट इसलिए देंगे क्योंकि यही राहुल बाबा है जो मात्र 22 दिन पहले मन से ये कह रहे थे कि सनातन धर्म में एक होती है शक्ति और उस शक्ति से लड़ना है, मतलब माँ बहनों से लड़ना है राहुल गांधी को। अरे ना मर्द हो क्या? मर्दों से लड़ने की ताकत नहीं है क्या? जो माँ बहनों के खिलाफ खड़े हो गए राहुल बाबा। अरे बहन को लेकर के चुम्मा चाटी तो करते ही रहते हो, अब माँ बहनों से लड़ोगे। हमारे
सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में माँ बहन पूजनीय होती हैं, माँ बहन श्रद्धा का विश्वास होती हैं, माँ बहन के चरणों पर फूल चढ़ाया जाता है, माँ बहन को झुकी हुई नजरों से देखा जाता है, माँ बहन के पैर धो करके कई पूजा किए जाते हैं। और आज जो मेरी बहन यहाँ पर बैठी हैं, उनको देखिए, ये है शिव शक्ति का पहला रूप, ये है शिव शक्ति। कैसे लड़ेगा कांग्रेसी राहुल बाबा और यहाँ का कैंडिडेट? बाप की ताकत नहीं है, बाप की ताकत नहीं है। मैं यहाँ पर चेतावनी देकर जाती हूँ कांग्रेस के सारे दलों को कि जितने सवाल मैंने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब अगर कांग्रेस के राहुल बाबा के अंदर जरा सा भी अगर जवाब होगा और हिम्मत होगी तो मेरे साथ बैठ करके कन्फ्रंटेशन करे, मेरे साथ खड़ा होकर के गौर तलब करे। नहीं कर पाएगा, इतनी ताकत ही नहीं है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, मेरी मुसलमान बेटियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, याद रखना ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने आपको 3 तलाक जैसे जुर्म से, 3 तलाक जैसी बदतमीजी से, 3 तलाक जैसी अश्लीलता से, 3 तलाक जैसी बेहूदगी से आपको बाहर निकाला और आपको इज्जत दिया है। कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो हलाला निकाह और तलाक जैसी चीजें बंद कर रहे हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो ईद योजना दे रहे हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मुसलमानों को सीखो और कमाओ योजना दे रहे हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों को कारीगर योजना दिया। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमान बेटियों को स्कॉलरशिप दिया। और यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाया और हम बेटियों को कहा कि तुम शिव शक्ति हो। बेटियां जब पढ़ती हैं तो एक परिवार नहीं, 2 परिवार पढ़ता है। और मुसलमान बेटियां जाकर कहना अपने दोस्तों से, अपने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 76 साल में पहली बार कहा कि मुसलमानों अपने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। लेकिन भारत का वो मुसलमान युवा जो फर्के आजम और जाहिले आजम को फॉलो करते करते पीछे जाता है, वो नहीं सुधरने वाला, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो श्रद्धा की मूर्तियां करना चाहता है, वो साक्षी का बलात्कार करना चाहता है, वो सूजन जॉर्डन का बलात्कार करना चाहता है। लेकिन मेरी बेटियां, मुसलमान बेटियां, वो पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, वो भारत की धरती की पुत्री बनना चाहती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जितना वायरल होगा उतनी मुसलमान बेटियां आपसे जुड़ेंगी और कहेंगी अब की बार, अब की बार, अब की बार बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उल्लू माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उल्लू माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आपने ये जलसा देखा और इतना बड़ा जो जन सैलाब में ये जो उद्घोष आपने देखा, ये नाजिया जी का जो प्रवचन आपने सुना, जिसमें रोंगटे खड़े कर दिए, धनबाद वासियों को उनके दिमाग में एक हलचल मचा दिया। लेकिन इस पूरे ताम झाम का, इस इंतजाम का ऑर्गेनाइज किसने किया और इनके मन में क्या चला जो इनको बुलाया? आइए जानकारी लेते हैं अशोक गुप्ता जी से। अशोक जी, ये बताइए कि ये व्यवस्था के बारे में आपके दिमाग में कहाँ से आया कि नाजिया जी को बुलाना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको, पूरे धनबाद वासी को मैं यह बताना चाहता हूँ और यहाँ के जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा बरसों से बरगला कर, धोखा देकर, झूठ समझा कर रखा गया है। उस भ्रांतियों को, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सही माध्यम मुझे समझ में आया
नाजिया इलाही जी। नाजिया इलाही जी को मैं धनबाद में बड़े रिक्वेस्ट करके आज उनका समय लिया और आज होटल ईडन ब्लू में उनका कार्यक्रम था और बेबाक उन्होंने जो बातें कही है आपके चैनल के लोगों को, वो बिल्कुल सही कही है। और मैं ये कहूँगा यहाँ जितने लोग थे सभी लोग उसको वायरल करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जनता के बीच में पहुँचाएं ताकि जनता जागरूक हो और समझे कि हमारे देश के लिए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या किया था। आज हमारा देश विश्व स्तर पर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये हर लोग महसूस कर रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टी है उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, दो ही बात, मोदी हटाओ, महंगाई है। अरे भाई कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी? मैं तो कितनी बार आह्वान किया हूँ कि जो बेरोजगार हैं वो आएँ, अपनी योग्यता के हिसाब से मैं काम दूंगा, आए ना सामने। और गरीबी की बात है, किसके घर में आज बाइक नहीं है, किसके घर में आज मोबाइल नहीं है? हर नवयुवक के हाथ में मोबाइल है, हर के पास काम है और हर कोई आज खुशहाल है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं आज से 10 साल पहले भारत की जनता याद करे कि वो कितना असहाय था, कितना अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था, कितना उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हर क्षेत्र में हमारा काम जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारा देश उन्नत की ओर जा रहा है। और आप देखेंगे कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। वो प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, भाजपा को देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ऐसी सरकार है जो बिना सोचे समझे टिकट नहीं देती है और उन्होंने बड़े सोच समझ करके सर्वे करने के बाद श्री ढुल्लू महतो जी को टिकट दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि यह नवयुवक जुझारू लड़ाकू गरीब का बेटा काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, देश में नाम रोशन करेगा, गरीबों के लिए मसीहा है। 3 बार उन्होंने विधायकी ली है और गरीबों का काम किया है। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।